हाय दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत करता हूं सभी का लाइव प्रिपरेशन के इस नए एपिसोड में। मैं हूं अंकित स्टो। दोस्तों, पर्सनल रीडिंग के दौरान एक प्रश्न जो बार बार उठता है, इनर वर्क जब हम करने लगते हैं, किसी तरह की पूजा करने लगते हैं, क्या पीरियड्स के दौरान, मासिक धर्म के दौरान हम किसी तरह की पूजा, मेडिटेशन या किसी तरह की साधना कर सकते हैं? क्योंकि यह काफी बार जो मेरे द्वारा पर्सनल रीडिंग दी जाती है उसमें भी काफी बार पूछा जाता है। इसमें मैं शुरू से लेकर एंड तक सभी मुद्दों के बारे में बात करने वाला हूँ। कौन सी एनर्जी है एक्चुअली, इसमें आपको ख्याल रखना है। इसमें कौन सी ऐसा मेडिटेशन ऐड करके हम इसका बेनिफिट यूज कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इस पे बात करते हैं इसके जो कॉजेज एंड इफेक्ट हैं। क्योंकि दोस्तों, ये दौरान आपका जो मासिक पीरियड चलता है, पीरियड्स चलते हैं लेडीज में, वो आपके एनर्जीज को डेफिनेटली चेंज कर देते हैं। जैसे आपके मूड स्विंग्स को, आपके अंदर की वर्टिलिटी को, कैसी आपके ऑरा एक तरह से सॉफ्ट हो जाता है। तो दिस टाइम पीरियड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम पहले बात करें, पहले हमारा जैसे भारत आध्यात्मिक एक देश था, बीच में मध्यकाल जो आया, उसके बीच में बहुत सारी परंपराएं या कह सकते हैं ऐसी परंपराएं ऐड हो गई जिसमें पूरी तरह से निषेध बताया गया है कि पूजा वगैरह भी नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, अगर हम इसको इंडियन प्रोस्पेक्टिव से समझे तो हमको एक बुक मिलती है जिसको आप भी पढ़ सकते हैं। दिस इज वेरी वेरी गुड बुक, द सेकंड सेक्स, जिसको सिमोन द बोआ ने लिखा है। आप इस बुक को रीड कर सकते हैं। ये बुक इंग्लिश में है। इसका हिंदी ट्रांसलेशन आपको प्रभा खेतांक की एक बुक नारी उपेक्षिता से मिल जाएगा। आप इस बुक में एक्चुअली इन सब चीजों को पढ़ सकते हैं, किस तरीके से इंडिया में तो वर्ल्ड में सेकेंड सेक्स के तौर पर देखा जाने लगा वुमेन्स को। इसमें एक्चुअली इस तरह के जो शास्त्र भी लिखे गए हैं वो काफी ज्यादा मेल्स के द्वारा लिखे गए हैं। उसमें ये सारी चीजें लाइक जैसे महिलाओं का शरीर तो जाहिर तौर पर उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो आता है जैसे 4 या 5 दिन का, उसमें थोड़ा सा वीक होता है, एनर्जी लेवल भी डिफरेंस होती है। लेकिन इसका हम यूटिलाइजेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इस दौरान मेडिटेशन वगैरह करते हैं तो आपकी एनर्जी सॉफ्ट होती है। और सैक्रल चक्र पे काम करने के लिए, आपके डिफरेंट काइंड ऑफ चक्र पे काम करने के लिए ये बहुत ज्यादा अच्छा समय होता है एक्चुअली। और इसमें आप पूजा अर्चना भी नेचुरली कर सकते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी सॉफ्ट होती है। इसलिए बेसिकली आपको जो बीच में लोग जो पद्धति थी कि लोग थोड़ा अलग रख देते थे महिलाओं को, बिकॉज वो साधना या मेडिटेशन या इस तरह की चीजों को और अच्छे से कर सके। बट उसको आज एक ट्रेडिशनल के तौर पे कुछ और इस सेंस से देखा जाने लगा। और काफी सारे लोग जो मेरे से क्वेश्चन पूछती हैं उसमें ये चीज ज्यादा होती है जो मैं इनर वर्क देता हूँ। एक्चुअली इनर वर्क भी किया जा सकता है और पूजा अर्चना सभी चीजों को किया जा सकता है। और ये कैसे करते हैं ये हम चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, इस दौरान आपके बेसिक जो 3 चक्र हैं, जैसे कि अगर हम मेल और फीमेल में बात करें, जो सेक्सुअल इंटीमेसी में जब आते हैं तो ये दोनों चक्र हैं। जैसे आपके बेसिक चक्र है मेल के पास, यहाँ पे इस चक्र से मेल्स एनर्जी देते हैं और जैसे फीमेल्स अचीव करती हैं, रिसीव करती हैं। उसी तरीके से जो सैक्रल चक्र है वहां से फीमेल्स एनर्जी देती हैं और मैन रिसीव करते हैं। उसी तरह अगर हम मणिपुर चक्र की बात करें, यहाँ पे या फ्रीडम पावर ये जो एनर्जी है ये मेल्स देते हैं और फीमेल रिसीव करती हैं। वहीं पे अगर यहाँ पे बात करें हार्ट चक्र की, हार्ट चक्र से एनर्जी जो एमिट होती है अल्टीमेसी के दौरान, ये हार्ट चक्र की एनर्जी फीमेल्स देती हैं और मेंस रिसीव करते हैं। इस तरह से वोकल एबिलिटी आप देखिए, जो इंट्यूशन एबिलिटी होती है वो बेसिकली मेंस दे रहा होता है, रिस्पेक्ट दे रहा होता है तो वुमेन्स उसको रिसीव कर रही होती है। और जो इंट्यूशन होती है, वो जो आगे फ्यूचर प्लान्स होते हैं वो फीमेल्स दे रही होती है। ये एक तरह से आप देखेंगे तो ये पूरा जो सर्कल है वो कंबाइंड होके बनता है। ये मस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी से बनता है, जो हमारे अंदर भी है और जो हम लोग एक दूसरे के पास आते हैं, चाहे वो नॉर्मल किसी तरह का रिलेशनशिप हो, चाहे ट्विन फ्लेम जर्नी हो, इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस दौरान हमारी क्योंकि जो बेसिक फेमिनिन एनर्जी है जैसे हार्ट चक्र, सैक्रल चक्र, ये एनर्जी बेसिकली यहाँ पे बढ़ी हुई फ्लैक्चुएटिंग में होती हैं। और कोई भी एनर्जी अगर आप मेडिटेशन करती हैं तो मेडिटेशन के स्टेज को आप बहुत जल्दी पार कर सकती हैं। अगर आप किसी तरह की साधना करती हैं तो बहुत जल्दी एक्चुअली पार कर सकती हैं और ये किसी तरह से वर्जित नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं कामाख्या मंदिर की बात करता हूँ, वहाँ बाकायदा योनि की पूजा होती है। इस पे बहुत सारा वर्क हुआ है, चाहे हमारे यिंग यांग ऊर्जा हो गई चाइनीज में, और जो फॉरेन में इसे ट्विन फ्लेम बोला जाता है, और यहाँ पे भारत में जो बेसिकली शिव शक्ति बोला जाता है। इसी तरह किसी भी सेंस से फीमेल्स मेल्स दोनों इक्वल हैं और यहाँ पे दोनों को एनर्जीज को साथ मिलके एक्चुअली इसमें बहुत ज्यादा हाई एनर्जी अचीव की जा सकती है इस पर्टिकुलर फेज में। और जो अगर इनरेगुलरिटी आती है, थोड़ा पेन ज्यादा होता है, इस तरह से मैं बात करूंगा इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। एक्चुअली ये रिप्रोडक्शन सिस्टम हमारे फीमेल्स में
बेसिकली जो चंद्रमा है वो जिनकी फेजेस होती हैं, जैसे कि चंद्रमा पूर्णिमा का, अमावस्या का, वैसे ही जो चंद्रमा का 28 दिन का बेसिक सर्कल चलता है वैसे ही फीमेल्स में चलता है। हम लोग डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, एक्चुअली मेल भी डायरेक्टली कनेक्टेड है। मेल की लाइफ में भी कुछ 5 या 7 डेज का ये कुछ टाइम पीरियड आता है, मोस्टली 3 या 5 डेज का। इसमें मेल्स भी एक्चुअली से मेल के पीरियड्स कहते हैं, उसमें मेल ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, ज़्यादा इरिटेटिंग हो जाते हैं, किसी भी बात को रिएक्ट ज़्यादा करते हैं, एंगर, ईगो उस समय बहुत ज़्यादा होता है। वो पर्टिकुलर जो टाइम होता है उस पर इनर वर्क, अपने आप को संभालने की जरूरत होती है, न तो क्लैश हो सकता है। अगर किसी भी मेल और फीमेल में दोनों सेम टाइम पर वो जो उनके चेंजेस है, बॉडी चेंजेस, जो मेंटल चेंजेस होता है, जैसे पीरियड्स कह सकते हैं, वो अगर सेम टाइम पे आता है तो कहीं ना कहीं आपके बीच क्लैश भी ज़्यादा होती है। किसी भी तरह का रिलेशनशिप हो, चाहे सोलमेट कनेक्शन हो या ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो, उस समय बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। इस पर्टिकुलर टाइम में चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, वो चंद्रमा के जो फेजेस में अंतर है, तो हर आपके बर्थ के अकॉर्डिंग आपका फेज किस फेज में चंद्रमा बैठा है। मान लीजिए कि आपका मेष राशि में चंद्रमा बैठा है, एरीज में बैठा है और पर्टिकुलर 11 डिग्री के बैठे हुए हैं, तो जब भी नेक्स्ट मंथ या कभी भी किसी भी मंथ एरीज जो है 11 डिग्री के आएंगे, तो वो पर्टिकुलर फेज आपका वो फेज होगा जब पीरियड्स आने के, आपके मूड स्विंग्स होने के, एनर्जी फ्लक्चुएशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। चाहे फिर वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, वो दोनों ही केसेस में ये एक्सलरेट हो जाएगा। और हम इस पर्टिकुलर टाइम में अगर अपने आप पे इनर वर्क करते हैं, अपने आप पे ध्यान देते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इसका लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा हमारे माइंड को, हमारे बॉडी में जल तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके विषय में मैंने 2 वीडियो सेपरेट बनाई हैं, हाउ टू हील योर सैक्रल चक्र, हाउ टू हील योर हार्ट चक्र। आप वो वीडियो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो किस तरह से हम इस फेज में उन चीजों का भी यूज करके बहुत आसानी से इसका लाभ ले सकते हैं। दिस इज वेरी वेरी पॉजिटिव। सो प्रकृति के द्वारा जो गिफ्ट मिले हैं उसको निगेटिव या पॉजिटिव में जज करना बिल्कुल बंद करना होगा। और जब हम इसको बंद कर देते हैं तो हमारी अवेयरनेस, हमारी कॉन्शियसनेस एक नई दिशा और दशा की ओर जाती है। तो दोस्तों ये थी क्विक एंड शॉर्ट वीडियो जो हमने बताया कि किस तरीके से ये एनर्जीज कुछ निगेटिव नहीं होती है, बिल्कुल आप सभी चीजों को कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस वीडियो पर इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। आगे किसी और वीडियो में हम लोग मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों।